मंत्र जाप से वर्तमान जीवन के दुख तकलीफ कम होती है या अगले जन्म के? अरे पूछो मत। इसलिए कह रहे हैं कि अगर कहेंगे तो विश्वास नहीं होगा, तो इसलिए हम कहा पूछो मत। अगर हम कहते हैं कि दुख मिट जाता है तो आप उंगली हमारे ऊपर उठा दोगे। तो अगर कहोगे मंत्र जपने से क्या दुख मिट जाते हो, अगर हम कहते हैं हाँ, तो आप कहोगे आप ही भोग रहे हो, अभी तक क्या मंत्र नहीं जप पाए क्या? बात यह है कि पूर्व जो प्रारब्ध निश्चित हो गया है उसे भोगना पड़ेगा। जिसे प्रारब्ध कहते हैं उसे भोगना पड़ता है। जो नया कर्म है और जो पुराने संचित कर्म है, ये दोनों नष्ट हो जाते हैं भजन से। प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, प्रारब्ध भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े संतों के शरीर में पीड़ाएं देखी गई। अगर भजन से सब पीड़ा नष्ट हो जाती तो भजन करने वाले को किसी को पीड़ा ही ना मिलती। आप विचार करके देखो, जितने बड़े बड़े संत या कोई भी भगत है, पीड़ा से युक्त पाया जाता है, क्योंकि उसके प्रारब्धों का नाश होता है। पूर्व संचित कर्म भस्म कर देते हैं भगवान, और क्रियमाण माने वर्तमान में जो हमसे गलती होती है उसे क्षमा कर देंगे। लेकिन जिस समय हमारा शरीर बनाया गया था, उस समय जो रखा गया है कि 20 वर्ष में तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, 25 वर्ष में तुम्हारा सर फूटेगा, तुम्हें कैंसर, वो सब होगा, वो सब होगा, चाहे भजन करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात हिम्मत करके, हाँ ये जरूर है कि भगवान थोड़ा सहने की सामर्थ्य दे देते हैं, सहने की सामर्थ्य देते हैं कि उसी को हम रो के काटें या उसी को हंस के काटें। तो जब हम भजन में चित्त जोड़ते हैं तो थोड़ा आनंद में जीवन होता है, लेकिन भोगना पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ता है। इसीलिए सबको भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है डरो पाप कर्म मत करो, क्योंकि कर्म बन गया तो भोगना पड़ेगा। अभी मनुष्य जन्म है तो नाम जप करके, भगवान का आराधन करके, तीर्थ याटन करके, दूसरों की सेवा करके आप मिटा सकते हो। और मनुष्य जन्म छूट गया, फिर नहीं मिटा पाओगे, फिर तो भोगना ही भोगना है। इसलिए खूब नाम जप करो और जो कष्ट आवे उसे भोग लो, भगवान का प्रसाद मान करके निकल चलो। बहुत भयावह संसार है।